हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे अपने C++ कोर्स की। ठीक, ये रही C++ कोर्स की प्लेलिस्ट। अगर आपने एक्सेस नहीं करी तो कर लेना। ठीक, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे थे नेस्टेड क्लास के केस 1 की। सॉरी, थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो आवाज़ छोड़ सकता है, आपको थोड़ी सी अजीब लगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने टर्बो C++ को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नेस्टेड क्लास केस 1, तो यहाँ पर कई सारे केस हो सकते हैं। ठीक है, उस बिहाफ पर मैंने इसे डिवाइड किया है क्योंकि मेरा काम है आपको अच्छे से सिखाना सारी चीज़ें, तो मैं केस वाइज अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर केस 1 नेस्टेड क्लास। अगर आपने को नहीं पता नेस्टेड क्लास क्या होता है तो पिछली वीडियो देख लेना, मैंने अच्छे से बताया था। बाकी तो मैं बता देता हूँ, नेस्टेड क्लास क्या, एक क्लास के थ्रू दूसरी क्लास को यूज करना नेस्टेड क्लास हो जाता है। या फिर कह सकते हैं एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास। ठीक है, तो ये हमारा नेस्टेड क्लास हो जाता है। यहाँ पर केस 1 क्या था, सिंपल एक क्लास है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर बताऊं, एक क्लास है, इसका नाम यहाँ पर हमने रख दिया आउटर। ठीक है, यहां हमने उसका नाम रख दिया आउटर। अब इस एक क्लास के अंदर हम दूसरी क्लास को किस तरह यूज कर सकते हैं, ये इस केस के अंदर आता है। ठीक है, एक क्लास और बनाएंगे, क्लास इनर। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास, ये क्या हो गया, क्लास नेस्टिंग। ठीक है, तो एक क्लास के थ्रू हम दूसरी क्लास को बना सकते हैं, दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यही सारी चीजें जो हम इनहेरिटेंस के अंदर कर रहे थे वही आप यहां करेंगे। मतलब उस तरीके की चीजें होती हैं, बट ये टर्म अलग है, नेस्टेड क्लास। ठीक है, तो यहां पर हमें पता है, अगर हमने यहां कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये है हमारा प्राइवेट सेक्शन। ठीक, प्राइवेट सेक्शन, अगर हम यहां लिख दें प्राइवेट सेक्शन तो ये आपको अच्छे से दिख गया। बट अगर हमें इसे बाहर यूज करना है क्लास इनर को, तो हम इसे क्या करेंगे, पब्लिक सेक्शन में यूज करेंगे। हम इसे यहां पर पब्लिक सेक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे। इतना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है सिर्फ यहां पर क्लास ही आ सकती है, यहां पर क्लास ही आ सकती है, हो सकता है इस जो क्लास है हमारी आउटर, इसके खुद के मेथड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि void शो डेटा, इस टाइप की अपनी खुद का इसका एक मेथड भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या शो करेगी, उसके लिए हम प्राइवेट सेक्शन में इसको एक वेरिएबल दे देते हैं, int x। यहां पर हमने इसका खुद का एक वेरिएबल दे दिया जो हमारी आउटर क्लास है। अभी हमने इनर क्लास के अंदर कुछ भी नहीं करा है, फिलहाल हम आउटर क्लास के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो क्या होगा, अब हम आउटर क्लास के अंदर वर्क कर रहे हैं, अगर इसे थोड़ी देर के लिए हम भूल जाए, ऐसे थोड़ी देर के लिए हम यहां क्या करें, कॉमेंट कर देते हैं। किस तरह, मल्टीलाइन कॉमेंट कर देते हैं, / और स्टार / हमने इसे मल्टीलाइन कमेंट में डाल दिया है, तो इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अभी तक जो हम कर रहे थे शो डेटा, और इस शो डेटा के अंदर क्या कर रहे थे, हम कुछ भी सी आउट कर रहे थे। और क्या सी आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू। मेरे को पता है अभी मैंने एक्स की वैल्यू नहीं बताई, तो बताता हूं कैसे करेंगे, एंड एल। ठीक, अब इस एक्स की वैल्यू को देने के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो आप गेट डेटा एक मेथड बनाइए, उसके थ्रू उसे आप यूजर से लीजिए, या फिर खुद डिफाइन कर दीजिए। बट मैं यहां क्या करूंगा, सिंपल एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूं, आउटर कंस्ट्रक्टर बना दिया, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम x की वैल्यू को अपडेट कर देंगे =1। इजी है, मैंने ये चीजें आपको बहुत बार सिखाई अपनी प्लेलिस्ट के अंदर। अगर दिक्कत आ रही है तो प्लीज से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, x =1। मैंने यहाँ आउटर की वैल्यू, आउटर के का कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर इस वैल्यू को कर दिया अपडेट। अपडेट करने के बाद में क्या हुआ, सिंपल हमारी ये दो चीजें हो गई। अब इस क्लास के पास एक प्राइवेट सेक्शन है जिसके अंदर एक वेरिएबल है, एक पब्लिक सेक्शन है जिसके अंदर अभी तक सिर्फ एक मेथड है, एक कंस्ट्रक्टर है, और एक है मेथड शो डेटा के नाम से। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अब हमें आपको नेस्टेड क्लास बतानी है, तो हम इसका मल्टीलाइन कमेंट को हटा देंगे यहां से, और जैसे ही हटाएंगे तो ये हमारा अवेलेबल हो जाएगा। अब आपको पता है ये भी एक क्लास है, तो इस क्लास के अंदर भी दो सेक्शंस होंगे, प्राइवेट पब्लिक, ये दो सेक्शंस होने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या रखना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्शन के अंदर अगर हम ये से प्राइवेट ना भी लिखे तब भी ये प्राइवेट ही होता है। आई होप कि आपको ध्यान होगा। ठीक है, यहां हम एक वेरिएबल लेते हैं int y। अब क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो मैं एग्जांपल को जितना सिंपल हो सकेगा उतना सिंपल रखूंगा। अब मैं यहां पर भी वही चीजें कर लेता हूं, पब्लिक सेक्शन, और पब्लिक सेक्शन के अंदर मैं यहां क्या करूंगा, मेरे को कुछ भी कर सकता हूं। यहां पर मैंने बताया ना, कुछ भी। अगर आपको इसे और कॉम्प्लिकेट करना है तो यहां पर भी आप एक और क्लास बना दीजिए, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम सिंपल की तरफ रहते हैं। यहां क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर इसका खुद का एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, इनर। अगर आप ना भी बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, कंस्ट्रक्टर ना भी बनाएंगे तो प्रोग्राम फिर भी चलेगा।
ठीक है, ठीक। यहां इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अपनी वैल्यू दे देंगे y इक्वल टू 2। अब y क्या है, इसका खुद का एक वेरिएबल है इनर क्लास का, इनर क्लास का एक वेरिएबल है y, उसको हमने वैल्यू दे दी 2। ठीक है, ठीक। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक मेथड बना देंगे void show data, void show data। नीचे क्या था, गेट डेटा था, शो, ठीक है, दोनों का शो डेटा हो गया। अब यहां पर क्या होगा, सी आउट मैसेज लिख देते हैं ताकि और क्लियरिटी आए, एंड एल, और यहां मैसेज में क्या लिख देंगे, वैल्यू ऑफ किसकी, y इज, क्या है y की वैल्यू, y। ठीक, तो यहां पर वैल्यू ऑफ y इक्वल टू आ गया y। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पर क्या हुआ है, अभी हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, जो हमने इस प्रोसेस को यहां पर रिपीट किया। देखो मैं एक बार आपको बता देता हूं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, कुछ को नहीं होगा, तो मुझे सबके हिसाब से बताना तो बताना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर मैंने एक क्लास बनाई थी और उसके अंदर एक पब्लिक सेक्शन है जहां पर मैंने एक क्लास और बना दी इनर नाम से, और इसके अंदर एक प्राइवेट सेक्शन है जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, और पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया और इसका खुद का एक शो डेटा मेथड बनाया। अब यहां एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर, क्योंकि ये और ये अलग अलग क्लास है, तो शो डेटा हम एक नाम रख सकते हैं क्योंकि ये दो अलग अलग क्लासेस हैं। वो बात अलग है कि ये दोनों एक साथ है। ठीक है, चलो अब एक प्रोग्राम हमारा कब तक नहीं चलेगा, जब तक हमारे पास मेन क्लास नहीं होगी। तो यहां मेन क्लास बना लेते हैं, मेन void main clr ser get ch। ठीक है, तो यहां पर clr ser get ch। ठीक, अब इसके अंदर क्या होगा आप बताइए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट आपको किस किस के बनाने हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या होगा, आपका कंपाइलर यहां पर ढूंढता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। हमारे पास यहां पर कितनी क्लास है इस लाइन में, इस लाइन में हमारे पास सिर्फ एक क्लास है ये रही, और क्लास है आउटर। ठीक है, तो इसे सिर्फ ये पता है हमारे पास सिर्फ एक क्लास है, एक क्लास है जिसका नाम है आउटर। तो उस आउटर का हम इस तरह बना सकते हैं, आउटर obj। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसके मेथड को यूज कर सकते हैं, इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल हो जाएगा। ये जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसका कंस्ट्रक्टर यहां पर कॉल हो गया होगा, इसके मेथड को हम यूज कर लेंगे शो डेटा। रन करते हैं तो यहां एरर आ रहा है। ठीक है, अंडरस्कोर नहीं दिया मैंने। ठीक, तो यहां पर वैल्यू आई 1। 1 कहां से आ रही है, यहां पर मैंने सिर्फ x लिखा है। अगर मैं यहां पर भी एक मैसेज प्रिंट करा दूं, वैल्यू ऑफ x इज x, रन करता हूं तो ये देखो यहां पर ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। इतना हो गया। ठीक है, इतना होने के अब यहां पर क्या होगा, हमें इस इनर वाली क्लास को एक्सेस करना है। कौन सी वाली क्लास, इनर वाली। अब एक तरह से आप सोचो थोड़ा, तो ये क्या है, इनर वाली क्लास हमारी क्या है, एक तरीके से ये वेरिएबल है पब्लिक क्लास का। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट अगर यूज करना, फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर किसी एक अगर हम यहां पर क्या करें, एक वेरिएबल बना दें इंट टाइप का वेरिएबल बनाए z, तो इसे एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, आउटर डॉट z। हम डायरेक्ट z लिखेंगे थोड़ी ना चलेगा। अगर यहां पर हम डायरेक्ट z लिख दे तो थोड़ी ना एक्सेस होगा। हम क्या करेंगे, obj डॉट z, इस टाइप से। तो इसी तरह यहां पर हमें स्कोप रिजोल्यूशन की मदद से बताना पड़ेगा क्लास कौन सी है। मतलब हम यहां डायरेक्ट इसे इस तरह यूज नहीं कर सकते, इनर obj2। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्टली इस तरह यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, वैसे तो होने को ही चल जाएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है। कई बार, बहुत कम बार चलता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, इस इनर क्लास के पहले हमें ये बताना पड़ता है ये किसका पार्ट है। यहां पर ये किसका पार्ट है, यहां पर ये एक आउटर क्लास है उसका पार्ट है, और ये स्कोप रिजोल्यूशन। और जैसे हमने कर दिया, तो इतना करने के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। तो अब हम इस इनर वाली क्लास को भी यूज कर सकते हैं। मैं दिखाऊं, obj2 डॉट, यहां पर क्या obj2 मतलब हमें यहां पर एक्सेस कर दिया है। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनते ही इसका कंस्ट्रक्टर रन हो गया, ये तो यहां y की वैल्यू अपडेट होकर 2 हो चुकी है। और इसके हमारे पास मेथड क्या है, अब शो डेटा। तो obj2 डॉट शो डेटा, इसे हम यूज कर सकते हैं, शो डेटा, इसे हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, रन कर दे, चलो रन करते हैं।
ठीक है, तो एक जो हमारी सबसे वाली मेन वाली क्लास है वैल्यू ऑफ x इज 1, ये वहां से आ रहा डेटा। और जो हमारी सब क्लास है जो क्लास के अंदर है वो है वैल्यू ऑफ y इज 2। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इसके अंदर यहाँ पर हम किस तरह वैल्यू को यूज कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, किस तरह हम डेटा को यूज कर पा रहे हैं एक क्लास के अंदर। आई होप इट हेल्प्स। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।